साल पहले मिथिला देश के एक राजा थे, महाराजा जनक। एक बार उनके शहर में बड़ा सा अकाल आ गया। बारिश न होने से जानवर और इंसान सभी भूख से मरने लगे। तब एक ऋषि ने उन्हें खेत में सोने का हल चलाने के लिए कहा। राजा ने एक सोने का हल बनवाया और खेतों में चलवाने लगे। तभी एक जगह जाकर उनके हल की नोक अटक गई। बहुत प्रयत्न के बाद भी जब वो हल की नोक ना निकली तो राजा ने सिपाहियों से उस जगह की खुदाई करने को कहा। खुदाई में राजा जनक को एक सुंदर से कलश में नवजात कन्या मिली और ये थी माता सीता। राजा जनक इस कन्या को पाकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। ये कहा जाता है कि कन्या के जन्म के साथ ही मिथिला में बहुत जोरों की बारिश हुई और वहाँ का अकाल खत्म हुआ। हल की नोक को सीता कहा जाता है क्योंकि कन्या हल की नोक में फंसकर धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। सीता मिथिला की राजकुमारी थी और हर तरह की सुख सुविधाओं के बीच उनका लालन पालन हुआ था। उन्होंने कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं देखी थी। बाद में सीता का विवाह अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से हुआ और वो उनकी रानी बनकर अयोध्या आ गईं। पर रानी बनने का सुख उन्हें बहुत दिनों तक नहीं मिला। कैकेयी के कहने पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। माता सीता चाहती तो कभी उनके साथ वन में नहीं जाती क्योंकि ये सज़ा तो सिर्फ प्रभु राम को ही मिली थी। पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में राजपाट का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। वनवास की यात्रा पे निकलने के बाद श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट पर्वत की गुफा में रहकर बिताए। यहाँ पर तीनों बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे और अपना ज़्यादातर समय लोगों की सेवा करने में बिताते थे। सादे वस्त्र, सादा खाना और सादी जीवन शैली। रानी होने का कोई सुख अब माता सीता के पास नहीं था, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और हमेशा अपने परिवार का साथ निभाती रहीं। 12 वर्षों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माता सीता पर मोहित होकर श्रीलंका के राजा रावण ने उनका अपहरण कर लिया। उन्हें अपने साथ लंका ले आए और उनको अशोक वाटिका में छोड़ दिया और अपने राक्षस सैनिकों को उन्हें तब तक सताने के लिए कहा जब तक वो रावण से शादी करने के लिए हाँ ना कर दें। माता सीता बहुत दुखी हुई, पर उन्हें विश्वास था कि एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो दिन रात श्री राम के आने का इंतज़ार करने लगी। जब जब रावण उनके पास आने का प्रयत्न करता, वो उसे बस एक घास के तिनके से डराकर उसको दूर कर देती। रावण उनको सताता गया, पर माता सीता का विश्वास कभी नहीं टूटा। रानी होते हुए भी वो अशोक के वृक्ष के नीचे ज़मीन पर सोती थी और सादे फल खा के भगवान श्री राम के आने का इंतज़ार करती थी। रावण ने कितनी बार उन्हें अपनी रानी बनाकर राजपाट के बीच सुख से रहने का लालच दिया, पर माता सीता को कुछ भी स्वीकार नहीं हुआ। प्रतिदिन सुबह से शाम तक वो बस श्री राम की प्रतीक्षा करते हुए बिताती थी। सुबह से रात और रात से सुबह हो जाती, पर श्री राम नहीं आते। इतने पर भी माता सीता ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और इस तरह इंतज़ार करते करते पूरा 1 साल बीत गया। फिर एक दिन उनकी तपस्या रंग लाई। श्री राम वानर सेना लेकर आए और रावण का वध करके और सीता माता को अपने साथ अयोध्या वापस ले गए। ज़रा सोचो हर्ष, माता सीता तो एक रानी थी, उनके पास हमेशा से सभी सुविधाएं थी, पर फिर भी उन्होंने हमेशा अपने पति का साथ दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। जब उन्हें रावण ने किडनैप किया तो उनका इंतज़ार कितना कठिन और लंबा था, पर तब भी उन्होंने होप्स नहीं छोड़ी। माता सीता की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि
ये आशाएं और उम्मीद ही हमें जीने का मोटिवेशन देती हैं। हार मानकर हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। तुम भी अपनी होप्स कभी लूज मत करना। एक बार फिर कोशिश करो और अर्श देखना, एक दिन तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। ओके मम्मा। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल